राजेश जोशी, यहां पर कांग्रेस बीजेपी की बात थोड़ा है, यह देश की बात है, यह भारत चीन रिश्तों की बात है। इसमें क्या हम चीन के साथ ये जो यारी कर रहे हैं, ये अपने हितों के साथ गद्दारी तो नहीं कर बैठ रहे हम? देखिए संदीप जी, ये विदेश नीति जो होती है, विदेश नीति एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है। ये एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ नहीं करता है। वो आपकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान एक ऐसे कूटनीतिक व्यापान में आके खड़ा हो गया है जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत की कोई चीन नीति है भी या नहीं है। जब आपको ये लगता था कि चीन को रोकने के लिए आपको अमेरिका के साथ गलबैयां डालनी हैं, तो आप एक दूसरे मुल्क में जा कर के वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार एक पार्टीजन स्टैंड आप लेते हैं। यानी आप जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां की, उसको अपना दुश्मन बना देते हैं, हिंदुस्तान का दुश्मन बना देते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। अब वहां पर जब आप इस तरह का स्टैंड लिया, गलबहियां डाली, उस वक्त ये लग रहा था कि चीन को रोकने में जो है अमेरिका हमारी मदद करेगा। नहीं, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। हो गया क्या? हम भरोसा कर सकते हैं अब चीन? ठेंगा दिखा दिया ना अमेरिका ने। हाँ। अमेरिका ने जब ठेंगा दिखा नहीं, ठेंगा दिखाने में चलिए, हमें अपने हित साधने पर हम क्या भरोसा कर? चीन ने क्या अरुणाचल पर अपना हक नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। सांग पर जो कब्जा किया हुआ है, जो हमारी जमीन पर, वो कब्जा छोड़ दिया है क्या? क्या उसने पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर दिया? क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के खिलाफ जो वो लगातार संदेश देता है, खास ये सब संयुक्त राष्ट्र में, क्या बदल गया? ये सब कुछ नहीं किया और करेगा भी नहीं। चीन एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसका लोहा अमेरिका भी मान रहा है। चीन बहुत आगे बढ़ चुकी ताकत है, मिलिट्री वाइज है या आर्थिक स्थिति में, वो उसने कुछ दावा नहीं छोड़ा है। लेकिन देखिए, जहां पर प्रैग्मेटिज्म का सवाल है, मैं समझ सकता हूं कि विदेश नीति प्रैग्मेटिज्म से चलती है, लेकिन ये प्रैग्मेटिज्म नहीं है। ये तो आपको लग रहा है, अब अमेरिका ने जब 10% वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो आप कह रहे हैं अब हो सकता है चीन के पास जाएं। आपकी विदेश नीति क्या सिर्फ यही है कि आप शी जिनपिंग के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचाएं, पुतिन के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाएं और ट्रंप को मैसेज दें कि हमारे पास और लोग भी हैं? ये आपकी विदेश नीति है? ये वो हिंदुस्तान है जहां पर नेहरू ने यूएसएसआर से और अमेरिका से बराबर की दूरी बनाई थी। 43,500 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ले भी गया था। वो नेहरू का ही समय था। वो नेहरू का समय जरूर था। हाँ। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुए कितने वर्ष हुए थे? हिंदुस्तान की फौज कहां थी? हिंदुस्तान के पास परमाणु हथियार थे क्या? वो कुछ नहीं था। तो वो तो नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत अपनाया, बहुत दरियादिली दिखाई। इसके बावजूद चीन ने जो है आकर के, हालांकि उसमें बहुत अलग चीज है। अगर आप पंडित सुंदरलाल का आर्टिकल पढ़ेंगे तो नेहरू की क्या गलती थी, चीन की क्या गलती थी, वो लंबा विषय उसमें नहीं जाना चाहिए। पर क्या कारोबार अब प्राथमिकता हो गई है? और कारोबार में क्या हम अपने हित साध रहे हैं? कारोबार में तो चीन को फायदा होगा। चीन हमें ज्यादा माल डंप कर रहा है। वी आर अ डंपिंग ग्राउंड फॉर चाइना, अगर मैं कड़वी बात बोलूं तो। देखिए संदीप जी, पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊं, तकरीबन 2 दशक हो गए मुझे डिप्लोमेसी कवर करते हुए, और मैं आपको वन ऑफ द बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स बताता हूं। काफ़ी साल पहले की बताता हूं। विदेश मंत्रालय में जनरली ये किया जाता है पत्रकारों को समझाने के लिए। तो ये बहुत क्लियरली बताया गया था कि एनिमी नंबर 1, दुश्मन नंबर 1 एक देश पाकिस्तान नहीं, चाइना है। जो आप लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। और आपने जॉर्ज फर्नांडिस वाजपेयी सरकार में बड़े मंत्री थे, एनडीए के कन्वीनर थे। सदन में उन्होंने कहा कि नंबर 1 एनिमी तो चाइना है हमारा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मैं कॉन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हूं, और मेरा ये मानना है संदीप कि सरकारों का काम होता है मसलों को सुलझाना। लेकिन यहां पर विजनलेस हैं क्या हम? ऐसा लग रहा है कि विजन ही नहीं है। आप एक तरफ तो, जैसा जोशी जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे लगातार, आप तो इसलिए पलट के चीन की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे बहिष्कार कर रहे थे ना, अब इतना आदर सत्कार क्यों दे रहे हैं? तो उसमें फिर यह समझाना पड़ेगा कि बदल क्या गया। सिर्फ यह कि बस ट्रंप ने अंगूठा दिखा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं बदला। इसी पे तो मैं आना चाह रहा था। और क्या बदला है? चाइना ने अपनी तरफ से आपको कुछ दे दिया क्या ऐसा जिसको लेकर के आप पूरे विश्व में ढोल पीट सकेंगे कि आपने उनसे कंसीड करवा लिया? नथिंग एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप आपको ठोक रहे हैं, आप पर इतने टैरिफ्स लगा रहे हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि एक नया दरवाजा फिर से खोला है। दिलचस्प बात यह, देखिए सरकारें आपस में बातचीत करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रतिनिधिमंडल यहां के सत्तारूढ़ दल की गठबंधन की अगुवाई करने वाले बीजेपी से मिलता है, और आरएसएस जो प्रेरणा स्रोत है बीजेपी। देखिए मैं यही कह रहा था संदीप जी, अगर आपको चाइना से डील करना है
तो लेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को डील करने दीजिए ना। नहीं, यही आरोप लगते थे। और भाई कांग्रेस क्यों सीपीसी के साथ एमओयू कर रही है, वो जायज थे। अगर वो आरोप उस वक्त जायज थे तो आज के ये मुलाकात ये कैसे जायज हो सकती है? इसमें एक बात और है हाँ, कि ये किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं जब ये कॉल देते हैं कि दिवाली की झालर मत खरीदिए चीन वाली, गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं। इस देश की जनता की आंखों में, गरीब जो बेचारे दुकानदार हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जाती है कि हमको चीन की सामान नहीं लेना है। कोई अपना टेलीविजन कोई अपना टेलीविजन सेट उठा के फेंक देता है ऊपर राजेश से। भाई, उससे ज्यादा धूल तो ये है, एपीआई आज भी 60 से 70% आप चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। अरे चीन से आप इतना सामान लेने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप असेंबलिंग ही कर रहे हैं भारत में, असल मेक इन इंडिया हो नहीं रहा। नीति नहीं है, कुछ चीन के प्रति कोई नीति ही नहीं है। कहीं इधर डुलमुल होते हैं, कहीं फुटबॉल बन चुके हैं। फुटबॉल ये प्रवक्ताओं की मजबूरी में समझता हूं। और देखिए, देश हित साधने हैं। पार्टियों की बात में मैं जाना ही नहीं चाहता। कौन पार्टी क्या करती है वो उनका अपना मसला हो सकता है। मेरे सरोकार मेरे देश से है। हमारी विदेश नीति क्या है, चीन ने ऐसा क्या बदला है, हमें हित साधने हैं। अमेरिका अगर अंगूठा दिखाएगा दूसरी जगह भी जाएंगे, पर रुख में कुछ बदलाव किया है या सिर्फ झूला झुला दिया, उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो इतिहास उस बात का गवाह है। तो हमें जब अपने हित साध रहे हैं तो फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।